ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन फाउंडेशन कोर्स के 4th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 सेशंस में हमने समझा कि मैं वो एनर्जी हूँ जो इस शरीर रूपी डिवाइस को चलाती हूँ। साथ ही मुझ आत्मा या उस एनर्जी की 3 सूक्ष्म शक्तियों को हमने समझा, जो है मन, बुद्धि और संस्कार। साथ ही हमने उस परमात्मा को जाना और परमात्मा से सर्व संबंध के आधार पर हम पॉजिटिव अनुभवों को अपने जीवन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी समझा। हमने राजयोगा मेडिटेशन क्या है, योग अर्थात कनेक्शन, और राजयोग ये सर्वश्रेष्ठ योग है क्योंकि हम स्वयं से जुड़ते हैं और स्वयं के गुणों और शक्तियों से जुड़ते हैं। इसी के साथ राजयोगा में हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं और स्वयं में परमात्मा के गुणों और शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। आज हम राजयोग की विधि को और गहराई से समझेंगे और राजयोगा से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, जो अटेनमेंट्स हमें राजयोगा से अपने जीवन में महसूस होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। Very, very relaxed, very comfortable. बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपके अपनी ओर। महसूस करें कि आपका बॉडी बहुत रिलैक्स होते जा रहा है। कोई भी टाइटनेस या हेवीनेस हो तो महसूस करें कि आप उस टाइटनेस और हेवीनेस को लेट गो करते हैं। And your body is very, very relaxed. अब धीरे से अपने मन का अटेंशन लेकर आए अपने संकल्पों की ओर। What is it that you're thinking right now? Don't hold or stop any thought. Just become aware of your thoughts. Now, become aware and realize that you are not these thoughts, but you are an energy that is creating these thoughts. An energy that is seated at the center of the forehead, between the eyebrows. A subtle, sparkling energy. Just slowly become aware of your real self. Now, invite the Supreme for a beautiful meditation experience. इस परमात्मा के प्रेजेंस को महसूस करें, जैसे वो परमात्मा गुणों और शक्तियों के वरदानों से आपको भरपूर कर रहे हैं।
You feel so comfortable in the canopy of the Supreme. ओ मात पिता बंधु सखा, उस संबंध के आधार पर मैं उस परमात्मा से बहुत स्नेह का अनुभव कर रही हूँ और स्नेह से संपन्न होते जा रही हूँ। परमात्मा का स्नेह, उसमें इतनी हीलिंग शक्ति है कि मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के बोझ और दर्द उस स्नेह की छत्र छाया में समाप्त हो जाते हैं। You feel the healing vibrations from the Supreme. As you heal, you become very calm and you radiate these peaceful vibrations across the planet Earth. Feel that every human soul who is in some pain, some fear, is receiving these healing vibrations from you and is becoming peaceful and healed. In this way, you become God's instrument in sending these healing vibrations to every human soul on this planet Earth. Our collective consciousness has the power to heal the planet Earth. And so, let us all create this one thought of peace and send peaceful vibrations to every human soul. You become God's angel of peace, spreading vibrations of peace and happiness. Continue to be in that awareness of God's angel of peace. Om Shanti. राजयोगा के बेनिफिट्स को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम राजयोगा की विधि को थोड़ा और डिटेल में समझें। जैसे हम सभी के पास पावर ऑफ अटेंशन होती है। पावर ऑफ अटेंशन मीनिंग जहां अपने मन को हम लेकर जाएं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जहां भी हैं अपने आसपास देखें और काउंट करें उन चीजों को जो आपको अच्छी लगती हैं। अब उन चीजों को काउंट करें जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। देखने वाली बात ये है, जब आप उन चीजों को काउंट कर रहे थे जो आपको अच्छी लगती है, उस समय भी आपके आसपास वो चीजें थी जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने मन का अटेंशन वहां फोकस किया जहां आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आपने वही अनुभव किया। उसी तरह से राजयोगा में हम अपने मन के अटेंशन को उन संकल्पों पे फोकस करते हैं जो हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। मन संकल्प क्रिएट करता है
और बुद्धि को हम समझ की फैकल्टी या समझ की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो मन जो संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि उसको अंडरस्टैंड करती है, उसको समझती है, और उसके आधार पे हमारे अनुभव क्रिएट होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस को और पावरफुल बनाने के लिए, जैसे हम बचपन में आपने ये किया होगा कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसके नीचे पेपर को रखते हैं, और तेज सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़ के पेपर पर जब गिरती हैं तो क्या होता है, पेपर बर्न होना शुरू होता है, राइट। उसी तरह से हम मन बुद्धि को यूज करके जब उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से फोकस से ये जो एकाग्रता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। तो जितना हम ये एकाग्रता से उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो मुझ आत्मा के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं वो भी बर्न होते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है मन संकल्प क्रिएट करे और बुद्धि उसको समझे। जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो एकाग्रता, मन और बुद्धि दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एकाग्रता बनती है। तो राजयोगा में हम आत्मा की इन दोनों सूक्ष्म शक्तियों को यूज करते हैं पावरफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए। जितना जितना हम इन पावरफुल एक्सपीरियंसेस को अपने लिए क्रिएट करते हैं, वो संस्कार और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। यदि मैंने शांति का संकल्प किया और ये समझा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो शांति का संस्कार मुझ आत्मा पे बन गया। जितना जितना वो संस्कार बनते जाएगा, उतना आगे हर सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, वही शांति वाला होगा। और उस तरीके से हम पॉजिटिव कर्म, जो हमारे कर्म होंगे वो भी बहुत पॉजिटिव होते जाएंगे। जब हम कर्म की फिलॉसफी की बात करते हैं तो कई बार हम उसे बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। जैसे कर्म को हम पनिशमेंट का टूल समझ लेते हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया ना, इसलिए इनके कर्म का ये हिसाब है, ऐसे भी हम कई बार कहते हैं। लेकिन कर्म की फिलॉसफी ये पनिशमेंट का टूल नहीं, लेकिन हम आत्माओं के लिबरेशन का टूल है। लिबरेशन किससे? दुख अशांति से। हम जब बहुत खुश होते हैं, जब बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तभी हम कभी परमात्मा से लिबरेशन या मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति हम परमात्मा से सिर्फ तब चाहते हैं जब हम दुखी होते हैं, विच मीन्स हम दुख और अशांति से लिबरेट होना चाहते हैं। तो कर्म का ज्ञान हमें वो शक्ति देता है कि हम राइट कर्म करें, जिसके आधार पर हम राइट उन दुखों से फिर मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारे कर्म राइट है तो उसका रिजल्ट भी राइट होगा। तो कर्म का नॉलेज यथार्थ रीति हमारे लिए गाइडिंग लाइट बन जाता है। जैसे आप अपने हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट्स में कुछ प्रोसेसेस फॉलो करते होंगे टू गेट राइट रिजल्ट्स, उसी तरह से हमारे जीवन में भी राइट रिजल्ट्स के लिए कर्म के नॉलेज जो है वो हमारे लिए प्रोसेस या वो गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हम सभी आत्माओं का जैसे ही हम ह्यूमन जर्नी शुरू करते हैं, उस ह्यूमन जर्नी में कर्मों का अकाउंट बन जाता है। उस अकाउंट में जैसे हमारे रेगुलर बैंक अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होता है, उसी तरह से हमारे कर्मों के अकाउंट में भी क्रेडिट और डेबिट होता है। अब ये समझना जरूरी है कि कर्मों के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किसके आधार पर होता है। तो एक तो है, जैसे आप सभी जानते होंगे कि कर्मों का जो आधार है, कर्म के हमारे अकाउंट का आधार है हमारे एक्शन। ये हम यूजुअली, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्म यही रहती है कि जैसा एक्शन है वैसा रिजल्ट होगा। तो एक है एक्शन, लेकिन कर्म की फिलॉसफी उससे कहीं और डीप है। जैसे हमने एक एक्शन किया, वो एक्शन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यदि उसके पीछे का जो मेरा इंटेंट है वो यदि पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो जितना उस कर्म के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए उतना होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में किसी की हेल्प कर दी,
अब हेल्प किया, ये हो गया एक पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव कर्म। लेकिन यदि वो हेल्प करने के पीछे मेरा इंटेंट ये है कि अगले हफ्ते मैं छुट्टी पे जा रही हूँ और मुझे उनकी हेल्प चाहिएगी, तो इसलिए मैं उन्हें हेल्प करूँ, तो ये जो इंटेंट है वो फिर एक न्यूट्रल कर्म के अकाउंट में आ जाता है। तो हमारे कर्मों के अकाउंट में जो जमा होता है वो सिर्फ एक्शन के आधार पे नहीं, लेकिन उस एक्शन के जो इंटेंट है उसके आधार पे हमारा जमा होता है। तो एक्शन का पॉजिटिव तो कुछ हमारा क्रेडिट जरूर होता है, लेकिन जितना हमारे इंटेंट पॉजिटिव होंगे उतना ही वो जमा, वो जो क्रेडिट है वो बढ़ता है। और कर्म की फिलॉसफी ना सिर्फ एक्शन और इंटेंट है, बट उससे भी एक स्टेप आगे हमारे कर्मों का जो इफेक्ट है, जो एक्शन, जो इंटेंट मेरा है, जो एक्शन मैंने किया, वो एक्शन करने के बाद उसका औरों पर इफेक्ट क्या रहा। यदि हमने बहुत नॉर्मली कोई ऐसा एक्शन कर दिया या हमने कुछ ऐसा बोल दिया, हमने तो बहुत कैजुअली बोला, एक न्यूट्रल कर्म किया, लेकिन अगर मेरे वो कुछ कमेंट से या मेरे बोलने से यदि उनको हमारे सामने जो है उनको वो हर्ट वाली फीलिंग आ गई, तो वो भी, क्योंकि उसका इफेक्ट, कर्म न्यूट्रल था लेकिन क्योंकि उसका इफेक्ट नेगेटिव था, तो उसका भी वो डेबिट हमारे अकाउंट में होता है। तो ये जो कर्म की फिलॉसफी है ये बहुत डीप है, जो हमारे इंटेंट, हमारा एक्शन और उस एक्शन के इफेक्ट को जो है उसके आधार पर डेबिट या क्रेडिट हमारे जीवन में होता है। ये डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हमारे पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव कार्मिक कर्म के बेसिस पे होता है। पॉजिटिव कर्म को क्रिएट करने का आधार ही है जितना हम सोल कॉन्शियस में स्थित होते हैं। उस सोल कॉन्शियसनेस में, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं वो उस आत्मा के गुणों के आधार पे करते हैं। हम जैसे ही सोल कॉन्शियस हुए, हम सोल की उन गुणों को अनुभव करते हैं, और फिर जो भी हमारा थॉट प्रोसेस या एक्शन रहेगा वो आत्मा के उन गुणों के आधार पर रहेगा। और इसलिए जीवन में पॉजिटिव कर्म करने का आधार है हम जितना जितना सोल कॉन्शियस और सोल की वैल्यूज की अवेयरनेस में रहते हैं, बहुत नेचुरली हमारे पॉजिटिव कर्मों का खाता या वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जो क्रेडिट है वो बढ़ते जाता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंटेंट राइट है, क्योंकि वो एक्शन राइट है, चांसेस है कि उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने इन गुणों के आधार पे व्यवहार किया। जितना हम अवगुण या नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस के आधार पर बिहेव करते हैं, इंटेंट, एक्शन, इफेक्ट सब कुछ नेगेटिव होता है। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड जाकर सोल अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं और सोल अवेयरनेस के आधार पर इंटेंट, एक्शन और इफेक्ट होता है, उतना ही मेरे कर्मों के बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो ये है कर्म के फिलॉसफी को थोड़ा और डीपली समझना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें आज समझना है वो ये कि आज जो मेरा प्रेजेंट है, जो भी मेरे लाइफ में सिचुएशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे पास्ट के कर्मों के अनुसार आज मेरे सामने परिस्थितियां हैं। तो आज यदि मैं कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो उसका आधार कहीं ना कहीं पास्ट में किए हुए कोई कर्म है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हमने जो पास्ट में नेगेटिव एक्शन, इंटेंट या इफेक्ट हुआ, उसके आधार पर आज की हमारी परिस्थितियां नॉट सो पॉजिटिव हैं। अगर हम इस कोविड-19 की ही सिचुएशन को ले लें, तो शायद कलेक्टिवली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शायद इतना नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस की तरफ चला गया है कि ग्लोबली ही हम नेगेटिव उस एक्सपीरियंस या रिजल्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव सिचुएशंस अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका आधार है आज जो राइट कर्म सोल कॉन्शियसनेस के आधार पे जो राइट एक्शन, इंटेंट और इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं, उसके आधार पे हमारा फ्यूचर जो है वो उन पॉजिटिव सिचुएशन से क्रिएट होगा। और जितना जितना हम सभी आत्माएं मिलकर उस पॉजिटिव
पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी और वो पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करेंगी, उतना ही ग्लोबल सिचुएशन जो है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन पहला स्टेप है हम खुद अपने लिए वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन का बेसिस, प्रेजेंट सिचुएशन का आधार है हमारे पास्ट के कर्म, और हमारे फ्यूचर में जो एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ सिचुएशंस होंगी, उनका आधार है हमारे प्रेजेंट में जो कर्म हम चूज करते हैं। तो द पावर ऑफ क्रिएटिंग राइट situations for us is the present moment. प्रेजेंट मोमेंट में वो पावर होती है कि हम राइट कर्मों को चूज कर सके और अपने लिए पॉजिटिव सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। और राजयोगा हमें वो स्ट्रेंथ देता है, वो पावर्स, वो स्पिरिचुअल पावर्स हमें देता है जिससे हम राइट कर्मों को चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं राजयोगा से कौन सी स्पिरिचुअल पावर्स हम अटेन करते हैं जिससे हम राइट कर्मों को कर सकते हैं। हम आत्माओं में स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो हमें इस ह्यूमन जर्नी में एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में मदद करती हैं। लेकिन कभी कभी हम लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं और उस लॉन्ग ट्रैवल के बाद हम थक जाते हैं और हमें वो शक्ति या एनर्जी हम फील नहीं करते हैं। उसी तरह से क्योंकि हम आत्माएं भी इस ह्यूमन जर्नी में लंबी ट्रैवल में हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल पावर्स भी डिप्लीट हो जाते हैं और तब फिर हम लाइफ को बहुत इम्बैलेंस्ड वे में जीना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन शक्तियों को राइट वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो राजयोगा से हम अष्ट शक्तियां, आत्मा की वो 8 स्पिरिचुअल पावर्स को अपने में फिर से रीसर्फेस कर सकते हैं और अपने को उन शक्तियों से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं राजयोग में हम अष्ट शक्तियों को कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं जिससे एक बैलेंस्ड लाइफ हम जी सकते हैं। राजयोगा से हम आत्मा की इन अष्ट शक्तियों को, 8 स्पिरिचुअल पावर्स को बैलेंस्ड वे में री इमर्ज कर पाते हैं। जैसे स्वयं के प्रति हमें पावर टू विथड्रॉ एंड पावर टू पैकअप बहुत क्रिटिकल है, उसी तरह से रिलेशंस में पावर टू टॉलरेट, पावर टू अकोमोडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट वर्क प्लेस या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वहाँ पावर टू डिसर्न एंड पावर टू डिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशंस में पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये उस जिक्सॉ पजल की तरह हैं। जिक्सॉ पजल में एक बोर्ड होता है और अलग अलग पीसेस होते हैं जिनको हमें राइट प्लेस पे फिट करना होता है। यदि हम उन पीसेस को राइट प्लेस पे फिट करते हैं तो वो पजल को हम कंप्लीट कर पाते हैं। बट यदि हम रॉन्ग पीसेस को कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं तो पीस बाय इटसेल्फ तो राइट है, लेकिन क्योंकि हम उसे गलत जगह पे यूज कर रहे हैं या फिट कर रहे हैं तो हम अपनी पजल को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से विजडम टू अंडरस्टैंड कि ये शक्तियों को कहाँ यूज करना है, दैट इज वेरी क्रिटिकल, और वो अंडरस्टैंडिंग हमें राजयोगा देता है। तो चलिए हम समझते हैं इन शक्तियों को और इन शक्तियों को कहाँ यूज करना है जिससे हम अपने जीवन को बहुत बैलेंस्ड वे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पावर टू विथड्रॉ एंड पावर टू पैकअप, these two powers we use for our own selves. जैसे when you want to take that time for yourself, when you want to sit and meditate, तो उस समय पर power to withdraw is very important. क्यों? क्योंकि जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर से विड्रॉ कर लेता है, उसी तरह से when you want to have that self time, it is important that अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, उसे हम बाहर से विड्रॉ करके we emerge the awareness of our own real self, which is our inner self. So then we have that time for introspection, we have that time for reflection. जितना हम जीवन में पावर टू विड्रॉ को यूज कर पाते हैं फॉर टेकिंग दैट टाइम फॉर आवर ओन सेल्फ, वील एक्सपीरियंस मोर स्टिलनेस इन लाइफ। उसी तरह से जब हम पावर टू पैकअप की बात करते हैं, पावर टू पैकअप मीनिंग
जो जितने भी हमारे संकल्प हैं, there are so many thoughts that keep coming entire day. Power to pack up helps us, stop those wasteful thoughts. अब ये नहीं है कि मन संकल्प नहीं करेगा, मन संकल्प करेगा क्योंकि मन का काम ही है संकल्प करना, लेकिन बहुत सारे जो वेस्टफुल थॉट्स सारे दिन में चलते हैं अबाउट सम सिचुएशन, अबाउट सम पर्सन, पावर टू पैक अप हेल्प्स अस पुट फुल स्टॉप टू दोस थॉट्स. उन वेस्ट अननेसेसरी थॉट्स को हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं यूजिंग पावर टू पैक अप. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट हम ये शक्तियों को अपने प्रति जीवन में यूज करें और इमर्ज करें. आत्मा की ये दो शक्तियां, पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू अकोमोडेट, ये रिलेशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब इन दो शक्तियों को हम राइट वे में रिलेशंस में यूज कर पाते हैं तो हमारे रिलेशंस में एक्सपीरियंसेस बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं. टॉलरेंस का मीनिंग है to allow other person's interest without having a feeling of being taken for granted. And tolerance is the most natural choice where there is love. जिनसे स्नेह होता है उनके प्रति वो टॉलरेंस का भाव बहुत ऑटोमेटिकली आ जाता है. जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे के प्रति बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन कभी वो नेगेटिव भाव नहीं क्रिएट करती है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया. क्यों? बिकॉज देयर इज लव. टॉलरेंस हमें वो एक्सेप्टेंस की फीलिंग को जनरेट करने में मदद करता है. कई बार हम रिलेशंस में टॉलरेंस की जगह विड्रॉ या पैकअप को यूज कर लेते हैं. जैसे कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं अच्छा हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स वी चूज टू गो बैक टू आवर लव्ड वंस, राइट? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो रिलेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. सो इट इज वेरी क्रिटिकल दैट वी यूज द राइट पावर एट द राइट प्लेस. टॉलरेंस makes our relationships very beautiful. उसी तरह से power to accommodate. Power to accommodate only means accommodating other person's views, their ideas of the way things should be. जैसे एक ओशन होता है, ओशन अपनी स्पेस को इंक्रीज करता है and accommodates everything that comes to it. उसी तरह से मैं आत्मा भी अपने प्रेजेंस को ब्रॉडन करूं, जिसमें और लोग अपने व्यूज, अपनी आइडियाज को शेयर कर पाएं और मैं उन्हें अकोमोडेट कर पाऊं. दैट इज पावर टू अकोमोडेट. एंड ऑफ कोर्स दिस पावर ऑल्सो मेक्स आवर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला फिर उतना वैल्यूड फील करता है फ्रॉम अस. आत्मा की ये दो शक्तियां, पावर टू डिसर्न एंड पावर टू डिसाइड, ये दोनों ही शक्तियां जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे इंस्टीट्यूट में या घर पे, आप जहां भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम बहुत एफिशिएंटली कर पाते हैं यदि हम इन दोनों शक्तियों को अपने वर्क में यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, पावर टू डिसर्न is basically to evaluate what is appropriate at given point in time. इन पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये इवैल्यूएशन हमें पावर टू डिसर्न देता है. पावर टू डिसर्न इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कि इस सिचुएशन में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है. दैट इज पावर टू डिसर्न. और जब हमने इवैल्यूएट कर लिया क्या ठीक है क्या नहीं है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज चूज और वी डिसाइड. That power is called power to decide या power to judge. हमने evaluate कर लिया और फिर हमने choose किया. The most important thing in power to decide is to put into action. हमने जो decide किया उसे हमने action में भी लाया. So these two powers are very very critical at anything that you're doing. आपका जो भी कार्य है उसमें आप इन दोनों शक्तियों को use कर सकते हैं. आत्मा की ये दो शक्तियां, पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट, ये हम यूज करते हैं सिचुएशंस में. जैसे कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में व्हेन आई एम एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, दैट इज पावर टू फेस. पावर टू फेस हम तब अनुभव करते हैं जब अपने जीवन में हम डिटर्मिनेशन और करेज को यूज करते हैं. फेथ ऑन आवर ओन सेल्फ एंड फेथ ऑन द सुप्रीम फादर. वो शक्तियों के सागर पिता पर वो निश्चय और स्वयं पर निश्चय हमें सिचुएशंस को फेस करने में मदद करता है.
उसी तरह से सिचुएशंस में पावर टू कोऑपरेट को यूज करना, मीनिंग आस्किंग योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन सिचुएशन। जैसे किसी सिचुएशन में आप म्यूचुअली अपनी स्पेशलिटीज, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं रिस्पेक्टफुली औरों के साथ, दैट इज पावर टू कोऑपरेट। पावर टू कोऑपरेट को जितना हम यूज करते हैं, हम अपने जीवन में ह्यूमिलिटी, नम्रता को अनुभव करते हैं। क्यों? बिकॉज देर इज समथिंग दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन दैट गिवन सिचुएशन एंड देर इज ऑल्सो समथिंग दैट अदर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। सो वो रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी हम अनुभव करते हैं जब हम पावर टू कोऑपरेट को यूज करते हैं इन एनी गिवन सिचुएशन। तो इस तरह से हम सिचुएशंस में पावर टू फेस, taking that responsibility, and power to cooperate, that feeling of humility, इसे हम जितना यूज करेंगे हम हर सिचुएशन को बहुत स्टेबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो जब आप इन अष्ट शक्तियों के बारे में सुन रहे हैं और अपने जीवन से रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि कई बार हम जिस शक्ति को जहाँ यूज करना होता है उसको राइट वे में यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक्तियां हमें डिप्लीट हो गई हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रीसरफेस दीज स्पिरिचुअल पावर्स इन अस एंड एक्सपीरियंस देम। तो चलिए इस एक्सपीरियंस की जर्नी पर चलते हैं और अपने इन अष्ट शक्तियों को इमर्ज करते हैं। ओम शांति। बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपके स्वयं की ओर। महसूस करें भ्रुकुटी के बीच उस डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट को। चमकता हुआ दिव्य सितारा at the center of the forehead। जैसे ही मैं इस अवेयरनेस में स्थित होती हूँ that I am a divine point of light, तो मैं उस सुप्रीम डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट को भी महसूस कर पा रही हूँ। Experience the presence of the supreme divine light। मेरे परम पिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों के सागर, सर्वशक्तिमान है। महसूस करें उस परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे उस परमात्मा की प्रेजेंस में मुझ आत्मा की वो दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है। उन स्पिरिचुअल पावर्स को इमर्ज होते महसूस करें। पावर टू विथड्रॉ। जैसे एक कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को विथड्रॉ करता है, वैसे ही मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को विथड्रॉ करते अपना सारा अटेंशन उस बीइंग, उस पॉइंट ऑफ लाइट पर ले आती हूँ।
I experience and I emerge the real self. When I do that, I experience that all unwanted thoughts get merged into this awareness of the being, and I have the power to pack up the unwanted thoughts. When I withdraw and I use the power to pack up, I experience deep, deep silence and peace. Power to tolerate. महसूस करें कि औरों के साथ इंटरैक्शन करते हुए, व्यवहार में आते हुए, you are very patient and tolerant towards them. You accept people, you accommodate their ideas and views. You become as expansive as an ocean and can accommodate other people's suggestions, their way of doing things. Feel that expansiveness in you that allows you to tolerate and accommodate with people. Power to discern. You have an eye to look at things as they are, without your perception or judgment. Your soul awareness helps you to let go of these perceptions and see things as they are with lot of clarity. And once you're able to look at things with lot of clarity, you're able to decide and choose for yourself what is appropriate at given point in time. You have the power to discern and decide. Power to face the storms of life with faith, courage, and determination. You have the faith on yourself and the Supreme Father. That faith helps you keep courage in every situation that you face. Power to cooperate. You're able to contribute to situations while you cooperate with others
by offering your specialities and all that you have. You have the power to cooperate in every situation where you offer with mutual respect. Slowly feel that the divine light of your being is radiating all across with these spiritual powers. Thank you, God. Your presence and your blessings have re-emerged these spiritual powers in me. परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें कि आज उन्होंने मुझ आत्मा को इन ब्लेसिंग्स और पावर्स से भरपूर किया। और जैसे परमात्मा आपसे कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, जीवन की हर परिस्थिति में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब स्वयं परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ मेरा साथ निभाने के लिए तैयार है, तो मैं हर परिस्थिति को बहुत स्टेबिलिटी और कंफर्ट के साथ क्रॉस कर सकता हूँ। I am a powerful being. उन स्पिरिचुअल शक्तियों से भरपूर स्वयं को महसूस करें। Slowly become aware of your surroundings. Become aware of your body, but continue to radiate this powerful vibration all around you. Om Shanti. तो राजयोगा मेडिटेशन के फाउंडेशन कोर्स के इन 4 सेशंस में आपने कुछ नई बातों को सुना होगा और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने पहले सुनी होंगी, लेकिन हमारी बाकी सारी प्रायोरिटीज में ये बातें कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती हैं। लेकिन जितना हम इन बातों को अपने को और अपने मन की स्थिति को पहली प्रायोरिटी बनाते हैं, आप महसूस करेंगे जीवन की बाकी सारी जो प्रायोरिटीज हैं वो आप बेटर मैनेज कर पाएंगे। जैसे एक पेड़ को हम जड़ों में पानी देते हैं, हर एक पत्ते और हर एक ब्रांच में नहीं, तो राजयोगा मुझ आत्मा को इतना एम्पावर करता है कि हमारी जो बाकी सारी प्रायोरिटीज जो आत्मा की है वो बहुत एफिशिएंटली और ब्यूटीफुली हम मैनेज कर सकते हैं। यदि आपसे पूछें कि ब्यूटीफुल लाइफ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? For me, beautiful life is living every moment beautifully. ये हर एक सेकंड जो जा रहा है, यदि हम हर एक सेकंड को पूरी तरह से जी लें, तो वो कलेक्शन ऑफ सेकंड्स जो है वो मिलकर एक ब्यूटीफुल लाइफ बनेगा। तो राजयोगा में हम जितना अपने उन गुणों और शक्तियों की अवेयरनेस में रहते हैं, हर सेकंड को हम पूरी तरह से जी सकते हैं और उस तरह से एक ब्यूटीफुल लाइफ को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण भी करें और अपने जीवन में इसे रेगुलर प्रैक्टिस करके और ही इसकी डेप्थ में जाएं, इसी आशा के साथ। थैंक यू। ओम शांति।